बादल हो रहे हैं, जैसे बदल छैया होती है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है फ्राइडे एंड ये व्लॉग कल का ही है, यानी कि थर्सडे का, बृहस्पतिवार का ये व्लॉग है। और यहाँ बस सुबह से सारे ही काम समझ लीजिए हो गए हैं और जाऊँगी अब नहाने के लिए। और उससे पहले आपके साथ कुछ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करना चाहती हूँ, जिसको 14-15 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। आज मैं आपके साथ अपने कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को शेयर करने जा रही हूँ, जिसका मुझे सॉल्यूशन मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक ऐप डिस्कस किया था जिसका नाम क्योर स्किन ऐप है। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है और यहाँ आपको स्किन एंड हेयर दोनों का ही सॉल्यूशन मिल जाता है। So Cure Skin is a dermatologist doctor-based app where you can interact with doctors regarding your face, hair and skin. तो बहुत अच्छा ऐप है और जैसे मैंने हेयर के लिए अपना रेजिमेंट मंगवाया था तो काफी इम्प्रूवमेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने उनको स्किन के लिए भी कंसल्ट किया है। और आप यहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको बार बार बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बार बार कंसल्टेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। आप कॉल पर बात भी कर सकते हैं डॉक्टर से और ये सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपकी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आपको भेजा जाता है वो एक्सपर्ट टीम है डॉक्टर की, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब करके ही भेजा जाता है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हैं। और हर 20 दिन में डॉक्टर आपको फॉलो अप करते हैं। ऐप की तरफ से आपको एसएमएस आता है कि आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया गया है इतने बजे, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स। और मैंने जो डॉक्टर को कंसल्ट किया स्किन प्रॉब्लम के लिए, तो मेरे लिए ये रेजिमेंट रेडी होके आया है। तो ये क्योर स्किन ऐप से ही आया है और मैं पिछले 14-15 दिन से इसको यूज कर रही हूँ और इसका प्राइस है 1500 रुपया इंक्लूडिंग डॉक्टर फीस। तो एक्स्ट्रा कुछ भी चार्जेस नहीं है, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री हैं एंड डिलीवरी फास्ट भी बहुत है। तो मैं इनको 14-15 दिन से यूज कर रही हूँ और मैं इनको यूज कैसे करती हूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है और ये है क्योर स्किन का जेंटल क्लींस फेस वॉश, जो कि एक फोम फेस वॉश है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना है और आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। और ये है क्योर स्किन की सेरामाइड केयर क्रीम और आफ्टर फेस वॉश आपको इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है एंड एज अ मॉइस्चराइज़र आपको इसको अप्लाई करना है और ये आपकी स्किन को रखता है बिल्कुल हाइड्रेट। स्टेप 3 ये है क्योर स्किन हाइड्रेशन जेल विथ 99% प्योर एलोवेरा आफ्टर अप्लाइंग सेरामाइड केयर क्रीम। इसको आप कम क्वांटिटी में लीजिए एंड फेस एंड नेक पर अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए और इसको थोड़ी देर रेस्ट पर छोड़ दीजिए सूखने के लिए, यानी कि ड्राई होने के लिए। स्टेप 4 ये है क्योर स्किन करेक्टर एमल जेल विथ
गुडनेस ऑफ कोजिक। मुझे 3 डेज़ अप्लाई करने का सजेशन मिला है डॉक्टर से, और जहाँ भी आपके फेस पर पिगमेंटेशन या कुछ डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ आप थोड़ा ड्रॉप को अप्लाई करके और ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए और ये आपकी स्किन को करेगा रिपेयर। तो जब से मैं ये प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ मुझे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट फील हुआ है अपनी स्किन में, वो भी पॉजिटिव वे में, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। और कूपन कोड आपको दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ब्रांड में, अपने स्किन एंड हेयर को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मैंने लिंक रख दिया है, चेक जरूर कीजिएगा। जा एसी में बैठ जा, गर्मी में क्यों बैठा है? मैं नहाने जा रही हूँ। जा एसी में जा अंदर जा। ये लो। तो बस फिर मैं एस्ट्रो को अंदर एसी वाले रूम में देकर एंड उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। एंड अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद में आज ऐसा कुछ साग सब्जी वगैरह था नहीं, और वही देख रही हूँ कि कोई साग सब्जी वाला आएगा, जैसे ठेल आती है ना, तो फिर ले लेती। बट अभी इन दिनों कोई ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, क्योंकि बस यही है कि अभी मार्केट में आग लगी हुई है, सब्ज़ियाँ काफ़ी महंगी हो गई, कुछ सब्ज़ियाँ ज़्यादा महंगी हैं। तो बस उसके बाद में यहाँ पर पूजा कर ली थी मैंने, और पूजा करने के बाद में फिर हमेशा की तरह जैसे दूध वाले भैया आते हैं वो आ गए थे, और पूजा कर रही थी उसी दौरान फिर सब्जी वाले का भी फ़ोन आया था। क्योंकि मैं पूजा करते करते अपने मोबाइल में ही जो मंत्र होते हैं, भजन होते हैं, वो मैं थोड़ा बजा के और तभी मैं पूजा करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे मंत्र बजता है तो उसी टाइम फ़ोन आ गया था सब्जी वाले का, तो मैंने बोला चलो भला हो इसका, इसने फ़ोन कर लिया। वैसे भी कोई साग सब्जी थी नहीं, बट वो लेकर जो आए हैं तो उसको मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, और जो था बस उसी से पूरी थाली आज की रेडी की थी मैंने। और यहाँ पे दूध ले लिया है, दूध वाले भैया आ गए थे। और पूजा करते करते ही इतनी ज़्यादा मैं भीग गई थी, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो पसीने में भीग गई थी। तो यहाँ बालकनी में चली आई हूँ, और अभी सुबह की आप सभी को राम राम, सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और बस मैंने 2 से 3 बार झांक के देखा है, बट कोई भी ठेल नहीं आई, कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ दूध का पैकेट धो के लगा दिया है और चढ़ा दी है चाय। तो चाय बनने के बाद सबसे पहले कर लिया था मैंने ब्रेकफास्ट। बालकनी से देख रही हूँ, अभी बालकनी से 1-2 बार मैंने देखा है, एक भी सब्जी वाला नहीं है, एक भी सब्जी वाला। इतनी महंगी हो रखी है सब्जी, तो बेचारे सब्जी वाले बैठ भी नहीं रहे हैं। जैसे टमाटर वगैरह ये सब तो है, मगर सब्जी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ककरोल रखा हुआ है और लौकी रखी है। अब चने और लौकी की दाल मुझे इतनी पसंद है, मगर बना दो तो फिर आंचल को पसंद नहीं है। वही है कि फिर 2-3 सामान बनाओ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी शायद थोड़ी देर के बाद में एक सब्जी वाला ऐसा है जो आता है, पता नहीं आ जाए तो ले लूँगी। तो चाय मैंने सबसे पहले चढ़ा दी थी पूजा करने के बाद में, और यहाँ बन गई है। और मैंने नाश्ते में बना ली थी अपने लिए 2 रोटियाँ, थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी वो रखी हुई थी फ्रिज में, तो बस वही मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है सुबह से शाम तक ऑनलाइन से सामान आने का, और कुछ सब्जी वाले आते हैं, कुछ मैं भी सामान मंगा लिया करती हूँ। जी पार्सल आया है, बोल रहा है ओटीपी देने के लिए। और बस सुबह से जिस का सामान आता रहता है, बस मैं यही करती हूँ कि गेट खोल के बोलती हूँ नींद से उठा के कि भाई ओटीपी चाहिए और इतने का सामान है तो कितना पे करना है। ये सुबह से शाम तक एवरी डे का चलता है ये। और ये सब्जी जो है ये बरबटी है, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। तो इसको कट करके रख लिया था, और ये फिर से आ गया था काकरोल, तो ये भी कट करके रख लिया था। अभी यही सब्ज़ियाँ ज़्यादा मिल रही हैं बगल में, चाहे कोई सब्ज़ी वाला हो या मार्केट में जाओ, तो ये सब्ज़ियाँ जो गर्मी के समय में ख़ास करके बरसात में ये ज़्यादा मिलती हैं। तो इनको कर लिया है वॉश, और बनाऊँगी साथ में वही जो मैंने आपसे कहा कि लौकी चने की दाल, तो बस वही बनाई है।
और अरहर की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल, यही 3 दाल अभी चल रही है क्योंकि रेड वाली अभी सावन में बना नहीं रही हूँ मैं। और ये जो जाली होती है खाने ढकने वाली, ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से रख के और वॉश करो तो कुछ भी सब्ज़ी वगैरह गिरती नहीं है, अच्छी तरीके से वॉश हो जाती है। तो मैं तो इसी तरीके से कर लेती हूँ। और साग वगैरह भी जो डुबो के धो लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी निकालना है तो वो इसी तरीके से मैं निकाल देती हूँ। और जब पूजा कर रही थी तभी कॉल आ गया था सब्ज़ी वाले का, तो ये सब्ज़ियाँ मंगा ली थी। तो ये जस्ट 230 रुपये की कुछ सब्ज़ियाँ आई हैं, जिसमें से टमाटर वगैरह कुछ नहीं मंगाया मैंने क्योंकि वो था ही घर में। तो फिर से लाल साग अपनी मर्ज़ी से लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इतने समय से जो सामान हम लोग लेते हैं ना, तो फिर अपने से ही लेके आ जाते हैं कि भाभी ये भी ले लीजिए और वो भी ले लीजिए। तो इनको पैसा दे दिया था सामान लेने के बाद में, और फिर उसके बाद में फिर मैं लगी हूँ लंच बनाने के लिए। तो यहाँ चने की दाल भी मैंने धो के और भिगो के रखी हुई है। और ये जो लौकी है इसको मैंने क्लीन फॉइल में रैप करके रखा था, तो बिल्कुल वैसी की वैसी फ्रेश है। तो अभी फ़िलहाल इसका पूरा आधा टुकड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी भी काफ़ी बड़ी है ये। तो लौकी चने की दाल में इस तरीके से मिक्स करके बनाओ तो अच्छी बनती है। एंड इतने टुकड़े काफ़ी हैं क्योंकि अगर आंचल खाएगी भी ये दाल तो वो लौकी मतलब निकाल के साइड कर देती है। इसी तरीके से चिंकी भी करता है, बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, इसीलिए ये वाली दाल थोड़ा कम बनाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे लौकी को कट कर लिया था मैंने और बाकी की सब्ज़ियाँ भी कट ही हैं। तो ये वाली जो थाली मैंने प्रिपेयर की थी तो इसमें बिना प्याज लहसुन के ही सारा खाना मैंने बनाया था। तो जैसे कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर आता ही है कि अभी सावन चल रहा है तो आप नो अनियन नो गार्लिक रेसिपीज़ दीजिए मैम। तो इस तरीके से जो भी साग सब्जी आपके घर में अवेलेबल है उसको इस तरीके से आप बना सकते हैं बिना प्याज लहसुन के, और ये सब खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ 3 से 4 टमाटर मैंने ले लिया है। और कमेंट सेक्शन में ये आ रहा था कि टमाटर इतने महंगे हैं तो आप इतने यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो मेरे घर में 2 से 3 बार आ गए हैं, मैं भी ले आई हूँ, सब्जी वाले से भी मंगा लिया। तो फ़िलहाल अभी काफ़ी इकट्ठे रखे हुए हैं, अभी काफ़ी दिन मंगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही कुकर चढ़ा दिया है और दोनों में ही मैंने ऑयल डाल दिया है, सरसों का तेल। तो यहाँ चढ़ा रही हूँ लौकी चने की दाल। तो जीरा डाला है, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो जो टमाटर मैंने चॉप किए थे उसमें से हाफ़ टमाटर इसमें डाले हैं, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर नमक, और हल्का सा इसको बस मैंने चलाया ही है और डाल दे रही हूँ लौकी चने की दाल। और इसमें जो एक 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कुछ कूट के रख लिया है खल्लड़ में, तो आधा इसमें डाल रही हूँ और आधा डालूँगी ककरोल में। और थोड़े से मैंने डाले हैं काली मिर्च के दाने यानी कि ब्लैक पेपर। तो बस इसको अच्छी तरीके से भून लिया है और इसमें 2.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है क्योंकि चने की दाल बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो हल्की सी कंसिस्टेंसी मुझे ऐसी रखनी है कि जो दाल चावल दोनों में ही चले। तो बस यहाँ पे पानी डाल के और नमक भी बैलेंस कर दिया है और इसमें लगाऊंगी मीडियम गैस पर कम से कम 5 से 6 सीटी। और इस कुकर में भी तेल गरम हो गया तो इसमें मैंने डाला है 5 फोड़न, जिसमें 5 मसाले मिक्स रहते हैं, और जो टमाटर बचा था आधा वो डाल दिया है। तो बस इसमें भी सेम वैसे ही बना रही हूँ मैं जैसे चने की दाल में मैंने मसाले डाले हैं। तो टमाटर हल्का सा मैंने चला के और ककरोल जो धोया था वो डाल दिया है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ इसमें, और जो थोड़ा सा अदरक कूटा हुआ बचा है बस वो डाल दिया है, और नमक। इसको थोड़ा सा चला के, कुछ भी भुनना वुनना इसको नहीं है, बस इसको चला के और इसमें एकदम थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा यानी कि छोटा वाला 1/2 कप आप डाल सकते हैं। तो बस इतना ही मैंने पानी डाला है और कुकर को कर दिया है बंद, और इसमें लगाऊंगी 2 सीटियाँ, मीडियम गैस पर ही है। और फिलहाल ये जो अनार है ये प्रसाद का ही है, जो सोमवार को आंचल का व्रत था तो तब चढ़ाया था मैंने पूजा के टाइम पे। तो बस यही फल बचा हुआ है तो ये अपने लिए ही छील रही हूँ। और इस तरीके से करके जैसे ऊपर का जो पार्ट है उसको काट के, और जितनी लाइनें बनी रहती हैं वहाँ से आप कट लगा दीजिए, और इस तरीके से करके जैसे भारी तले का जो चमचा होता है तो उससे इस तरीके से मार के आप निकाल लेंगे तो बहुत इजीली कुछ सेकंड में निकल जाता है अनार। और अब आप देखिए थोड़ा सा मैंने मार के इसको निकाला है और ये पूरा अच्छी तरीके से निकल गया है। तो कटोरी में डाल के रख दिया था, एंड उसके बाद में थोड़ा सा जो काउंटर वगैरह में थोड़ा सामान फैला हुआ रहता है तो बस वो लगा रही हूँ। आटा निकाल लिया था गूंदने के लिए, बाकी सामान नीचे लगा के थोड़ा सा
काउंटर को हल्का सा पोंछ के और फिर मैं जाके सबसे पहले अपना फल खाऊंगी। और अभी तो थोड़ा टाइम है कुकर में सीटी लगने में, तो तब तक मेरा फल खाना भी हो जाएगा। अभी सुबह से इतनी धूप थी, अभी बादल हो रहे हैं जैसे बदल छैया होती है, बस शायद पानी बरसेगा। मगर कपड़े तो एनी हाउ मुझे लगाने हैं। एक बेडशीट और खोली धो दी थी, बाकी एक बेडशीट खोली है, और फिर रोज के जो इतने कपड़े होते हैं। हल्का हल्का बादल हो रहा है। और यहाँ फल खा ही रही थी तो दोनों कुकर ही सीटियाँ एक के बाद एक मारे चले जा रहे हैं। तो ककरोल में मुझे 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगानी है, बट उसमें 3 सीटी लग गई है, तो चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर आके चेक कर लिया है तो अच्छी तरीके से पक गए हैं। और बिल्कुल ही सूखी सब्ज़ी मुझे बनानी थी। अगर आपको हल्की सी जैसे ढीली टाइप की होती है ग्रेवी वाली, तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालिए आप। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सब्ज़ी गल गई है, तो इस तरीके से चमचे से मार के और थोड़ा सा तोड़ लीजिए। हलवा नहीं करना है इसका, हल्का सा टूट जाएगा तो फिर जैसे नींबू, धनिया, और इसमें आप चाहें तो गरम मसाला मिला सकते हैं। मैं गरम मसाला इसमें नहीं मिलाती हूँ, ये ऐसे ही ठीक लगती है। तो आधा नींबू का रस डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और फिर से थोड़े से मैंने इस तरीके से तोड़ लिए थे। तो ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और वहाँ चने की दाल में भी कम से कम 5 सीटी लग गई थी, तो गैस को मैंने बंद कर दिया था और जो प्रेशर है वो खुद ही से रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ देखिए कंसिस्टेंसी सही है। अभी आपको जैसे लग रहा होगा कि पानी अलग अलग है, तो लौकी को छोड़ के और जो चने की दाल है उसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए कुकर में ही। तो वो क्या होता है कि वो मिल जाता है और पानी और दाल अलग अलग नहीं रहेंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो इसमें भी मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। आप चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं, 1 चम्मच देसी घी का डाल सकते हैं खाने के टाइम पे। बहुत अच्छी बनती है ये दाल और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मगर मैं बनाती कम हूँ क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे दाल पलट के रख दी है और अब चढ़ाऊँगी बरबटी की भुजिया। बहुत ही इजी सी, जैसे कि एक दाल हो गई, एक सब्जी हो गई और एक भुजिया टाइप हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आलू की भुजिया ही होती है। तो यहाँ तेल गरम हो गया था तो उसमें मैंने जीरा डाला है, हल्दी डाली है और 4 हरी मिर्चों को मैंने चीर के डाला है। तो बस इस साथ के साथ ही मैं डाल रही हूँ बरबटी और ऊपर से डाली है थोड़ी सी हींग और नमक। बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। लास्ट में जब ये बन जाएगी तब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा डालूँगी चिली फ्लेक्स। तो बस ये भुजिया बहुत अच्छी लगती है, रोटी पराठे किसी में भी, दाल चावल में भी अच्छी लगती है। हल्का सा पानी का छिड़काव कर रही हूँ मैं और कढ़ैया का ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल स्लो गैस पे छोड़ रही हूँ। और बाकी जो थोड़ा हल्का फुल्का फैलावा है वो हटा के यहाँ से काउंटर को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। चढ़ाऊँगी चावल। तो चावल और रोटी ही बस बाकी रह गए हैं और बाकी तो सारा सब कुछ बन गया है। और लगे हाथ थोड़े थोड़े बर्तन में धोती रहती हूँ। यहाँ रोटी का डब्बा धो दिया है और एक बार चला के देख ले रही हूँ। अभी हल्का सा पानी था इसमें, तो फिर से मैंने स्लो गैस पे ढक दिया है। ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट में ये भुजिया बन जाती है। जब तक और कोई काम कर लो तब तक बन जाती है। तो यहाँ चावल भी चढ़ा दिए थे और उसके बाद में यहाँ भुजिया बन के रेडी हो गई है। तो बस इसके ऊपर में डाल दिया था चिली फ्लेक्स और आप काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बहुत सोबर सिंपल सी है। टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स किसी में भी इसको दे सकते हैं। तो बहुत जल्दी बनने वाली सब्जियों में से एक सब्जी है। तो यहाँ चावल भी बन गए थे तो इसको भी मैंने पसा दिया है और ऊपर से डालूँगी जो पीने वाला पानी है। तो चावल को पसाने के बाद में ये पीने वाला पानी ज़रूर से डालिए क्योंकि चावल में काफ़ी स्टार्च होता है और इसको डालने से काफ़ी हद तक स्टार्च कम हो जाता है। पूरा तो नहीं जाता है मगर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यहाँ चावल में पानी डाल के रख दिया था, तब तक ये हो जाएंगे। एंड उसके बाद में फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया है रोटियाँ। तो इकट्ठी ही मैंने बनाई है रोटियाँ और उसके बाद मैं फिर आपको करके दिखाऊँगी प्लेटिंग।
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने रोटियां नहीं बनाई है, तो मेरा तो यही हिसाब है कि अगर मुझे गिन के अगर 10 भी बनानी है तो 5-5 करके मैं इस तरीके से अलट पलट करके बना लेती हूँ, या फिर 10 एक साथ में बना लेती हूँ। तो ये जो तरीका है ये इतना सही है कि इससे टाइम की बचत तो होती ही है, और बगल में जो गैस का जो दूसरा वाला चूल्हा है तो उस पर स्लो करके रख देती हूँ और इसमें फटाफट सेकती जाती हूँ। फिर मैंने 10 डाल दी हैं कि 8 रोटियाँ डाल दी हैं, तो इस तरीके से बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो फटाफट यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी और अब आपको करके दिखाऊंगी। देखिए कितना सोबर सिंपल खाना है जो घर में अवेलेबल था, बस उन्हीं सब चीज़ों से बनाया है, और स्पेशली नो अनियन नो गार्लिक, बिना प्याज लहसुन का खाना। तो इस तरीके से आप भी बना के और रोज़ के खाने को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये सब थालियाँ भी बड़ी मज़े की लगती हैं। तो अब सबसे पहले करके दिखाती हूँ आपको प्लेटिंग। तो यहाँ हरे धनिया के तड़के के साथ प्लेटिंग हो गई है कंप्लीट, और नो अनियन नो गार्लिक रेसिपीज़ हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपीज़ के साथ साथ आपको प्लेटिंग भी पसंद आई होगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।